कभी मध्य प्रदेश में, मैं यूपी से आई हूँ, तो यूपी वाले बाबा की मुझे याद आती है। लेकिन आप तो यहाँ मध्य प्रदेश में आपके भाई हैं, कुछ बहनों के मामा हैं, और मोदी जी हम सबके भाई हैं। एक लक्ष्मण के रूप में और एक राम के रूप में। वास्तव में मोदी जैसे महान व्यक्तित्व का जन्म, कहते हैं ना कि यदा यदा धर्मस्य, जब धर्म की जब धर्म की हानि होती है, तब कोई शक्ति हमारे बीच में पैदा होती है। तो ऐसे ही हमारे देश में माननीय मोदी जी का जन्म हुआ, जो हम सबकी रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए हम सबके बीच में आए। और आप सब जानते हैं कि अब भारत देश एक ऐसा देश है, दुनिया में इतने देश हैं, लेकिन किसी देश को माँ नहीं कहा जाता। भाई साहब, भारत देश को क्या कहते हैं? माँ। और हम पशुओं में किसको माँ कहते हैं? गाय को। और पौधों में किसको माँ कहते हैं? तुलसी को। हम तुलसी में भी माँ को देखते हैं, हम धरती में भी माँ को देखते हैं, हम पौधों में भी, हम पशुओं में भी गाय को माँ के रूप में देखते हैं। तो ऐसी माताओं को वंदन करने के लिए मैं भी आप सबके बीच में आई हूँ, और मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे आपके बीच में भेजा और आप बहनों से मुझे मिलने का मौका अवसर मिला। तो जैसा आप जानती हैं कि 17 तारीख को यहाँ चुनाव होना है, और उस चुनाव में हमारा प्रत्याशी क्या है? कमल का फूल। कौन है हमारा प्रत्याशी? कमल का फूल। हमें किसी को नहीं देखना, हमें मोदी जी को देखना है और कमल के फूल को देखना है, और कमल के फूल पर हमें मोहर लगानी है। बहनों, आप सब जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के हाथ में कभी हमारा साथ नहीं दिया। ये दिया है? नहीं दिया। ये हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं, और मैं भी 32 साल से मुरैना स्टेशन से निकलती थी, ये के दिखाया। और मोदी जी के नेतृत्व में शिवराज चौहान जी जो आपके सीएम है, उन्होंने करके आज आपके यहाँ मैं जब निकलती हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि यहाँ सड़कों का भी जाल बिछा है। मैं अपने 500 किलोमीटर अपने बिजनौर से चल करके जब अम्बा में पहुँचती हूँ तो मात्र 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 6 या 7 घंटे लगते हैं। लेकिन उससे पहले मैं मानती हूँ कि 2-2, 3-3 आने जाने में लग जाते थे और लोग परेशान होते थे। आज एक गरीब की झोपड़ी पर भी बिजली का बल्ब लटका हुआ दिखाई देता है। ये किसकी देन है? मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि एक गरीब के घर में भी बिजली का बल्ब लटका हुआ दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, मेरी माता बहनें लकड़ी लाने का काम करती थी, और बरसात में लकड़ी जब भीग जाती थी तो अपने बच्चों को खाना भी ठीक से नहीं दे पाती। भूखे पेट कभी कभी मेरे परिवार को सोना पड़ता था। और कहते हैं कि घाट बाट में रहती थी, उन्हें नहीं पता था